हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो डबल एक्सल साइज़ के हाफ बाजू जेंट्स स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें मुड्ढे की घटाई करना और वी गले की घटाई करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पार्ट 1 में मैंने डिजाइनर फंदे डालना, बॉर्डर बुनना और बॉर्डर के बाद ये जो डिजाइन बनाया गया है इस डिजाइन को बुनना और एडजस्ट करना बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पर इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। तो ये देखिए, इस स्वेटर की मैंने जो लेंथ बनाई है वो यहाँ बॉर्डर से लेकर और आर्म होल तक इसे 23 इंच बनाया हुआ है। ये जो हम इसकी लेंथ बनाते हैं ये हाइट के अनुसार कम या ज़्यादा होती है, लेकिन जो हम इसकी चौड़ाई रखते हैं ये हम हेल्थ के अनुसार रखते हैं। तो हेल्थ के अकॉर्डिंग हम इसे डबल एक्सल साइज बना रहे हैं। तो जो इसकी लेंथ है वो आप जिस किसी के लिए भी बना रही हैं उसकी हाइट को ध्यान में रखते हुए आप इसे कम या ज़्यादा कर सकती हैं। जिसके लिए मैं बना रही हूँ उनकी हाइट 6 फुट 2 इंच है, तो इसलिए मैंने यहाँ बॉर्डर से लेकर और आर्म होल तक इसे 23 इंच बनाया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जिसके लिए आप बना रही हैं अगर उनकी हाइट कम है तो आप ये लेंथ कम कर लीजिए, और 6 फुट है इससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप इतनी ही लेंथ बना लीजिए। तो चलिए अब इसकी हम आर्म होल की कटिंग करते हैं और साथ में इसके वी गले की घटाई भी करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो बैक पार्ट है ये मैंने सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयों से बनाया है। इसमें मैंने कोई भी डिजाइन नहीं बनाया है, क्योंकि मैं जेंट स्वेटर बनाती हूँ तो उसके बैक पार्ट को बिल्कुल प्लेन बनाती हूँ। आप चाहो तो इसमें कोई डिजाइन भी डाल सकती हैं। वैसे जेंट स्वेटर में बैक पार्ट प्लेन ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए 23 इंच बुनने के बाद और बैक पार्ट में मैंने 5 4 3 2 1 की घटाई इसमें कंप्लीट की हुई है। इसमें सिर्फ बैक गले की घटाई करना बाकी है, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अब ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसकी हमारी 23 इंच लेंथ कंप्लीट हो गई है, और अब हम यहाँ से 5 फंदे की घटाई करेंगे। घटाई आप इसमें सीधी या उल्टी किसी भी साइड से शुरू कर सकती हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और ये जो हमने इसमें डिजाइन बनाया है ये बहुत ही आसान है, क्योंकि सिर्फ ये सीधी उल्टी सिलाइयों का फंदे ट्विस्ट करके बनाया गया डिजाइन है, तो डिजाइन भी आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसमें 5 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 फंदे का एक करेंगे और इस फंदे को हम लूज छोड़ देंगे। नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से इस फंदे को लूज रखेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से इसको सिलाई पर लाएंगे, लूज रखेंगे और 2 का एक करेंगे। फिर से इसे हम इतना लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 5 फंदे की घटाई हो चुकी है। अब आपने अपने डिजाइन को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये वाले फंदे जो सीधे दिख रहे हैं ये हमारे उल्टे बनाए जाएंगे, तो इनको हम यहाँ उल्टा बुन लेंगे। तो डिजाइन के लिए जब आप इसका पार्ट नंबर 1 देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब धागे को पीछे करेंगे और ये 2 फंदे हमारे एक साथ हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरीके से डिजाइन के अनुसार पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है। अब हम 5 फंदे की घटाई इस तरफ से करेंगे। सेम हमारा तरीका होगा। देखिए 2 फंदे का इस तरह से एक करेंगे और फंदे को लूज रखना है, टाइट नहीं करना है। फिर अगले फंदे को साथ में लेकर 2 का एक करेंगे। वापस फंदे को हम सिलाई पर ले आएंगे और 2 का एक करेंगे। फिर से इसको लूज रखेंगे और सिलाई पर लाएंगे, 2 का एक करेंगे। फिर से इसे लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कर देंगे। तो देखिए 5 फंदे की घटाई हमारी इस तरफ से हो गई है। अब देखिए हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल फंदे थे वो हैं 124। 124 में से 5 फंदे इस साइड से और 5 फंदे इस साइड से हमारे घट गए हैं, हमने मुड्ढे की घटाई कर दी है। तो अब जो फंदे बच गए हैं वो हमारे 114 फंदे हैं। तो अब 114 फंदे में से आधे फंदे हम बुन लेंगे और आधे छोड़ देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके आधे फंदे मैंने बना लिए हैं, यानी हमारे पास थे 114 फंदे। तो 114 में से 57 फंदे मैंने ये बुन लिए हैं और 57 फंदे मैंने इस सिलाई में छोड़ दिए हैं। अब पहले हम एक साइड का पार्ट बुनेंगे, दूसरी साइड के पार्ट को हम बाद में बनाएंगे। तो यहीं से हम टर्न करेंगे। वैसे जब हम वी गला बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, आधे फंदे एक तरफ रख के आधे फंदे एक तरफ, ठीक बीच का एक फंदा हमें पिन में या धागे में बांधकर छोड़ना होता है, जिस पर हमारी फली बनती है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, आधे आधे कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो है 57 फंदे इधर हैं, 57 फंदे इधर हैं। जब हम गला बुनने लगेंगे तो यहाँ से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, जिस पर हमारी फली बनेगी। तो अब हमने 57 फंदे दोनों तरफ कर दिए हैं। अब देखिए ये हमने छोड़ दिए हैं और यहीं से हम टर्न करेंगे। तो यहाँ से हमारी गले की घटाई शुरू हो रही है। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। अब ये देखिए डिजाइन के अनुसार ये जो हमारे उल्टे फंदे हैं, इनको हम इस तरीके से उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये हमने बुन लिए हैं और आगे हमारा ये जो डिजाइन है, इन फंदों को ट्विस्ट करके बुनना है, जैसे कि मैंने डिजाइन में बुनना बताया हुआ है। तो उसी के अनुसार आप इस सिलाई को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि जब आपको एक बार ये डिजाइन बुनना आ जाएगा तो आगे इसको एडजस्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं सिलाई को यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने सिलाई को बना लिया है। अब इसमें हमें 4 फंदे की मुड्डे की घटाई करनी है। 5 फंदे की पहले हो चुकी है। तो घटाई करने का सेम ही तरीका रखिए। 2 फंदे को आप एक कीजिए, इस फंदे को लूज रखना है और फिर सिलाई पर ले आइए। 2 का एक कीजिए, फिर से इसे लूज रखिए और सिलाई पर ले आइए। फिर से 2 का एक कीजिए और फिर से लूज लेंगे और सिलाई पर लाएंगे, 2 का एक कर देंगे। तो ये हमारी 4 फंदे की घटाई हो गई। जब अगर हम इस फंदे को टाइट कर देते हैं तो ये जो आर्म होल की घटाई होती है ये सिकुड़ जाती है और इसकी जो है शेप अच्छी नहीं आती है। अब हम देखिएगा, यहाँ आपको पहचान मिलेगी, ये छेद पड़ गया है। तो यहाँ तक के फंदों को बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई को बुन लिया है। आप चाहो तो इस सिलाई को छोड़ के और एक एक्स्ट्रा सिलाई लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन जब तक हम आसानी से बना सकते हैं तब तक हम इसी से बुन लेंगे। जब ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब हम तीसरी सिलाई यूज करेंगे। जब तक काम चलता है तब तक हम इसी से चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर गले के लिए हम फिर से 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे, जिससे इस गले की जो वी शेप होती है वो अच्छी सी आ जाएगी। अब आगे हम डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। 5 और 4 की घटाई मुड्ढे की हो चुकी है। अब हम यहाँ से 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे का एक करेंगे और इसे लूज छोड़ देंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ लेंगे, 2 का एक करेंगे, फिर से सिलाई पर लाएंगे और 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ से 3 फंदे की घटाई हो गई है। अब हम उल्टी साइड से सिलाई को बुन लेंगे। तो ये देखिए 2 बार एक एक करके हमने फंदा यहाँ पर घटा दिया है और अब हम यहाँ पर तीसरी बार 2 का एक कर रहे हैं। तो लगातार हमने 3 फंदे यहाँ गले के लिए घटा दिए हैं। अब इस सिलाई को हम यहाँ तक बुन लेंगे, फिर यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे और उल्टी साइड से भी सिलाई को बुनकर हम यहाँ तक ले आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 2 फंदे की घटाई करने के बाद उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। अब 3 फंदे तो इसमें हमने लगातार गले की घटाई के लिए कम किए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार जब सीधी साइड पर आएंगे तो 2 का एक करेंगे और एक बार हम ऐसे ही सिलाई को बुन लेंगे। तो इससे पहले वाली जो सिलाई थी उस पर हमने तीसरी बार 2 का एक किया था। तो अब की बार हम यहाँ पर फंदा नहीं घटाएंगे, ऐसे ही डिजाइन के अनुसार बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फिर यहाँ से हमारी एक फंदे की लास्ट बार की घटाई बची हुई है, तो हमारी मुड्ढे की घटाई फिर कंप्लीट हो जाएगी और उल्टी साइड से सिलाई को बुनते हुए आएंगे और फिर 2 का एक करेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी इन दोनों सिलाइयों को बना लिया है। 5 4 3 2 1 की घटाई मुड्डे की कंप्लीट हो गई है। तो अब आ गए हैं हम वापस गले वाली साइड पे। तो यहाँ से हमें 2 का 1 करना है। अब हमने इधर से तो कोई फंदा घटाना नहीं है, सिर्फ इधर गले की साइड से फंदे घटाने हैं और हम ऐसे ही घटाते जाएंगे। एक बार तो जब हम इस साइड पर आएंगे तो इस सिलाई पर फंदा नहीं घटाएंगे। दूसरी बार जब हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे तो एक फंदे को हम घटाएंगे। तो ऐसे करते हुए हम तब तक फंदे घटाते जाएंगे जब तक हमारे ये जो शोल्डर के हैं ये 32 से 33 फंदे बच जाएंगे। 3 प्लाई वाली ऊन में 32 से 33 फंदे काफ़ी हैं। अगर आप नॉर्मल वाली ऊन से बना रही हैं जिसमें 3 तार नहीं होते हैं तो उसमें आप 37 से 38 फंदे शोल्डर के छोड़ सकती हैं। तो ऐसे ही हम हर तीसरी चौथी सिलाई पर इस साइड से 2 का 1 करेंगे और हमारे 32 से 33 फंदे रहने तक इसको ऐसे ही घटाते जाएंगे। फिर हमारी जो इसमें लेंथ है, आप मुड्डे की जो हमारी ये वाली लेंथ है, हमें इसकी ये लेंथ पूरी करनी होगी। अगर हमारी लेंथ फंदे घटाते घटाते पूरी नहीं होती है तो फिर बिना फंदे घटाए ही हम इसकी लेंथ को पूरा करेंगे। तो आप अब इसकी तीसरी चौथी सिलाई पर ऐसे ही यहाँ से 2 का 1 करते जाइए जब तक आपके यहाँ 32-33 फंदे बचते हैं। तो मैं भी अब इसमें ऐसे ही यहाँ से फंदे घटाते हुए इसकी लेंथ को पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की इसकी घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है और इसकी लेंथ भी मैंने पूरी बना ली है। इसकी मैंने जो ये लेंथ बनाई है ये राउंड में 11 इंच कंप्लीट की है। तो मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से आप इंची टेप को रख लीजिएगा और ऐसे राउंड में आप इसे नाप कर देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये आपका 11 इंच होना चाहिए। तो एक साइड का पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरी साइड का पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिएगा, हम यहाँ पर अपने धागे को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से इस धागे को हम लेंगे और ये वाला जो फंदा है इसके नीचे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इस धागे को हम यहाँ पर निकाल के और 2 से 3 नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस धागे को यहाँ पर बांध दिया है। अब हम यहाँ से गले की घटाई शुरू करेंगे। इन दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा, इस वाले पार्ट पे हमने सीधी साइड से गले की घटाई की है और उल्टी साइड से मूढ़े की घटाई की है। इस वाले पार्ट में यहाँ पर उल्टी साइड से गले की घटाई होगी और यहाँ पर सीधी साइड से मूढ़े की घटाई करनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर अब हम धागा बांधने के बाद पहले 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे और फिर पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस सिलाई को पूरा बुन लिया है। अब यहाँ से हम मुड्डे की घटाई करेंगे। तो 5 फंदे की हमने पहले की, अब हम यहाँ से 4 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे का 1 करेंगे और इस फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और फिर इसको सिलाई पर लेकर आएंगे। 2 का 1 करेंगे, फिर से इसे लूज छोड़ते हुए सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से इसको ऐसे लूज रखेंगे और सिलाई पर लाकर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 4 फंदे की घटाई हो गई है। अब हमें डिजाइन के अनुसार आगे अपनी सिलाई को बुनना है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक फंदा उल्टा है और ये सीधा है, तो धागा पीछे करेंगे। यहाँ पर इन फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने वाले डिजाइन में ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि इन फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो अब आगे हम अपने डिजाइन के अनुसार पूरी सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, सीधी साइड से भी मैंने सिलाई को बना लिया है। अब उल्टी साइड से यहाँ पर हम गले के लिए 1 फंदा घटा देंगे। जैसे हमने यहाँ पर 3 फंदे लगातार घटाए थे, वैसे ही हम इस साइड से भी 3 फंदे लगातार घटा देंगे। तो 1 फंदा पहले घटा दिया, अब हम ये दूसरी बार 2 का 1 कर रहे हैं। उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुन देंगे। फिर हमें यहाँ से 3 फंदे की घटाई करनी है और सीधी साइड से सिलाई को बुन देना है। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 3 फंदे की घटाई करने के बाद सीधी साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया है। अब यहाँ से हम तीसरी बार एक फंदा कम कर रहे हैं, तो यहाँ से हम 2 का 1 कर देंगे और इस पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब यहाँ सीधी साइड से हम 2 फंदे की घटाई करेंगे और जो इस तरह के हमारे जो डिजाइन होते हैं, इसमें आर्म होल की कटिंग करते टाइम डिजाइन को एडजस्ट करना काफ़ी आसान होता है। जो हमारे जाली वाले डिजाइन होते हैं जिनमें फंदे घटते हैं और बढ़ते हैं, उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर हम जाली के साथ में फंदा घटा के बढ़ाना भूल जाते हैं तो भी समस्या होती है, और घटाई करते टाइम साथ के साथ अगर हम जाली डालते जाते हैं तो भी उसमें समस्या होती है। लेकिन इस तरह के जो डिजाइन होते हैं, इनमें घटाई करना और डिजाइन को एडजस्ट करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ से मैंने 2 फंदे की घटाई कर दी है और अब मैं डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। अब 3 फंदे हमने लगातार यहाँ पर घटा दिए हैं, तो इस बार उल्टी साइड से हम फंदा नहीं घटाएंगे। एक बार हम ये सिलाई जो हमारी यहाँ पर आएगी, इसको बिना फंदा घटाए ऐसे ही बुन देंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम यहीं पर आएंगे तब हम एक फंदा यहाँ से घटाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर फंदा नहीं घटाया है, तो इस सिलाई को अब मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से 5 4 3 2 की घटाई हो चुकी है। लास्ट बार की घटाई है एक फंदे की, तो 2 फंदे का यहाँ 1 करेंगे और आगे हम अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी घटाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सिर्फ ये गले वाली साइड से इसकी घटाई करनी है। तो इससे पहले वाली सिलाई में हमने यहाँ से फंदा नहीं घटाया था, अब हम यहाँ से फंदा घटा देंगे। फिर दूसरी बार जब हम यहाँ पर आएंगे तो ऐसे ही बुन देंगे, यानी हर तीसरी सिलाई पर हम यहाँ पर फंदा घटाएंगे। तो तीसरी चौथी सिलाई पर आप यहाँ से सेम तरीके से फंदा घटाते जाइए। कई बार हम भूल भी जाते हैं, अगर आपकी चौथी या 5वीं सिलाई भी आ जाती है तो भी आप इसी तरीके से फंदा घटाते जाइए। इस साइड में मैंने यहाँ पर शोल्डर पर 32 फंदे छोड़े हुए हैं, तो सेम 32 फंदे रहने तक अब हमें इसकी घटाई ऐसे ही करते जाना है। ध्यान रखिएगा कि इससे पहले वाली सिलाई पर हमने इस साइड से फंदा नहीं घटाया था, तो इस बार हम घटा देंगे। फिर सिलाई को बुन देंगे, फिर इस साइड से सिलाई को बुनेंगे, फिर जब हम यहाँ पर आएंगे तो फंदा नहीं घटाएंगे, सिलाई को बुन देंगे। फिर ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम यहाँ पर फंदा घटाएंगे। सिर्फ एक बार बिना फंदा घटाए यहाँ से सिलाई को यहाँ तक बुनना है और एक बार फंदा घटाना है। तो आप लगातार ऐसे ही फंदे घटाते जाइए और यहाँ तक हमारी ये घटाई कंप्लीट होती है। फिर इतना पार्ट हमने इसका बिना फंदे घटाए बुन के पूरा किया है। तो सेम लेंथ मैं इस साइड की भी बना लेती हूँ। 32 फंदे यहाँ शोल्डर पर मैं छोड़ दूँगी, तो आप भी इसी तरह से इसकी लेंथ पूरी कर लीजिए। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक, जो इसकी गले की शेप आई है, वो आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुड्ढे की घटाई और वी गले की घटाई कंप्लीट हो गई है। दोनों तरफ के पार्ट कंप्लीट होने के बाद गले की शेप बहुत ही अच्छी आई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैक पार्ट में गले की घटाई और इसके कंधे जोड़ना बताऊंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।